टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखते हैं हम स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। इन सम प्लांट द स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो भी फंक्शन परफॉर्म, जो भी मॉडिफिकेशन होती है वो प्लांट की नीड के हिसाब से ही होते हैं, चाहे वो रूट्स में हो या स्टेम्स में हो। सम ऑफ द स्टेम मॉडिफिकेशंस आर गिवन बिलो। कुछ मॉडिफिकेशंस दिए हैं आपको, देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट है फूड स्टोरेज। स्टेम इन सम प्लांट सच एज जिंजर, पोटैटो एंड ऑनियन ग्रो अंडर द ग्राउंड। कुछ स्टेम्स होती हैं जो अंडर ग्राउंड ग्रो करती हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ये जिंजर, पोटैटो, ओनियन। ठीक है, ये अनियन, ये सारी ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। दिस अंडरग्राउंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। ये अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होती हैं इनको इस तरह से इसमें चेंजेस आए कि वो स्टोर करके रख सकती हैं किसे, फूड को। कॉमन टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स आर ट्यूबर्स सच एज पोटैटो, पोटैटो ट्यूबर्स की तरह होते हैं। राइजोम्स सच एज जिंजर, जिंजर की देखें ना आपने, अलग अलग कहीं से भी उग जाती है जिंजर, तो वो राइजोम्स होते हैं। ठीक है, एंड बल्ब सच एज अनियन, और बल्ब जो होते हैं वो होते हैं अनियन की तरह, बल्ब का शेप भी होता है अनियन का भी, तो ये होते हैं फूड स्टोरेज में काम आती हैं ये स्टेम्स। प्रोवाइड सपोर्ट। अब कुछ स्टेम्स होती हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। Stems of climbers such as grapevine, cucumbers, sweet pea and passion flower are modified into thread-like spirally coiled structure। देखो यहाँ पिक्चर में टेंड्रिल दिख रहे हैं ना आपको, ये टेंड्रिल्स होती हैं, ये स्टेम ही है ये, पर ये सपोर्ट करती है प्लांट को ताकि वो बाइंडेड रहे किसी और स्ट्रक्चर से, या वो मतलब खड़ा रहे वो प्लांट। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टेम टेंड्रिल्स। और ये स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं किन किन प्लांट्स में होती हैं, ग्रेपवाइन, क्यूकम्बर, स्वीट पी, पैशन फ्लावर। टेंड्रिल रैप themselves अराउंड नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। टेंड्रिल क्या होती है, उसके ऊपर लपेट जाती है जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है और फिर वो प्लांट को सपोर्ट देती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ वाटर। कुछ जो स्टेम्स होती हैं वो स्टोर करके रखती हैं वाटर को। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट सच एज कैक्टाई हैव फ्लैशी थिक फ्लैशी स्टेम। जैसे कैक्टस जो होते हैं ना, उनके स्टेम जो होती हैं वो थिक मोटी होती है, फ्लैशी होती है, तो उसके अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फूड मैन्युफैक्चर भी करती हैं कुछ स्टेम्स। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैक्टस बिकम फ्लैटेंड। दिस फ्लैटेंड स्टेम लुक लाइक लीफ एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पिक्चर में आपको दिख ही रहा है ग्रीन कलर की है ये कैक्टस, ग्रीन कलर का होता है, तो मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है, तो इजीली ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता है। फॉर प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेम काम आते हैं। स्टेम ऑफ प्लांट सच एज रोज, लेमन, बोंगिविला एंड रास्पबेरी आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम प्रीडेटर। कांटे होते हैं, थॉर्न्स उन्हें कहा जाता है कांटों को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर कांटे उग जाते हैं स्टेम के अंदर ताकि कोई भी प्रीडेटर उस पर अटैक ना कर पाए। क्लियर है, तो ये थे कुछ मॉडिफिकेशन स्टेम्स के। अब आते हैं हम लीव्स पे। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन लीव्स। हमें पता है ये लीव्स बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, बट मोस्टली प्लांट्स की कलर क्या होता है, ग्रीन कलर क्या होता है, लीफ का ग्रीन कलर होता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। पार्ट्स ऑफ द लीफ आर शोन इन फिगर 8.14। लीफ का काम क्या होता है, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना, और इसका स्ट्रक्चर आपको पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि एक फ्लैट पोर्शन है, फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बीच में जिसे मिडरिप कहा जाता है। स्टेम से जो अटैक होता है उसे स्टॉक कहा जाता है या पीटियोल कहा जाता है। फिर रिब्स होती, बहुत अलग अलग तरह की मिडरिप्स होती हैं। ठीक है, लेमिना और लीफ ब्लेड, बीच वाला लेमिना कहा जाता है, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है लीफ का फ्लैटेंड पार्ट, उसे लेमिना कहा जाता है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेन्स मतलब ये जो येलो कलर की लाइनें दिख रही है ना आपको लीफ में, इन्हें कहा जाता है, इनके अरेंजमेंट को कहा जाता है वेनेशन। टू मेन टाइप ऑफ वेनेशन सीन इन लीव्स आर गिवन बिलो। दो मेन तरह के वेनेशन होते हैं जो कि लीव्स में दिखते हैं। पहला है रेटिकुलेट वेनेशन। इन रेटिकुलेट वेनेशन द वेन्स आर अरेंज जस्ट लाइक नेट ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब। फॉर एग्जाम्पल पीपल एंड मैंगो, जैसे ये पीपल का आपको लीफ दिया हुआ है, इसके दोनों साइड पर जो है मिडरिब से निकलते हुए स्ट्रक्चर वेन्स जो हैं वो बनी हुई रहती हैं। ठीक है, पैरेलल वेनेशन में, इन पैरेलल वेनेशन द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल मेज, वीट, कोकोनट, ग्रास एंड बनाना। ये देखो यहाँ पर पैरेलल होती है लीव्स में, आप सभी ने देखी ये, तो ये वाले जिसमें मिड रिप से होकर लीव्स निकलती हैं, वेन्स निकलती हैं, उन्हें कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। और जो पैरेलल फॉर्म में होती है, एक लाइन लाइन बनी हुई रहती है, उन्हें कहा जाता है पैरेलल वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, ठीक है, वेन्स का अरेंजमेंट लीफ के अंदर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ लीफ आर गिवन बिलो।
लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ये हमें पता है लीफ का काम क्या होता है, प्रिपेयर करना फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट लीफ में ही होता है। और साथ ही में लीफ को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। आपको ये नई चीज़ें पता होना चाहिए कि फूड फैक्ट्री कौन है प्लांट का, लीफ। लीव्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं किसके थ्रू, बहुत छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अंडर सरफेस, मतलब लीफ के नीचे वाले पार्ट में स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। वाटर जो है वो लीफ से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में किसके थ्रू, स्टोमेटा से वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और ये जो पानी का लॉस हो रहा है, मतलब पानी जो निकल रहा है लीफ में से, उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ओके, अब आ जाता है आपका फंक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन है। In some plants, leaves are modified to perform special functions. Some of leaf modification are given below. कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं लीफ के भी, जैसे रूट्स में मॉडिफिकेशन है, स्टेम्स में मॉडिफिकेशन है, ऐसे लीफ में भी मॉडिफिकेशन है। पहला है फॉर एडिशनल सपोर्ट। मोस्टली जो होते हैं मॉडिफिकेशन वो सपोर्ट, फूड स्टोरेज और ऐसे वाले ही होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है फॉर एडिशनल सपोर्ट में। इन सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स सच एज Gloriosa lily and pea, the leaf are modified to form soft coiled wire-like structure called leaf tendrils. ठीक है, ये पिक्चर दिया हुआ है आपको। लीफ टेंड्रिल मतलब स्पाइरल होता है, बहुत छोटा सा दिया हुआ है यहाँ पर लीफ टेंड्रिल पर दिख रहा है वो क्लियरली। ठीक है, ये है ग्लोरियोसा लिली। इसमें लीफ टेंड्रिल्स होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Whenever the tendrils come in contact with an object, they coiled around it. This provide additional support to the plant and help the plant to climb up. वही जैसे कि क्यूकम्बर प्लांट में हमने टेंड्रिल्स देखे थे ना, स्टेम टेंड्रिल्स, वैसे ही लीफ टेंड्रिल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ क्लाइंब अप कर ले। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए, मतलब संभाल के रखने। इन सम प्लांट्स सच एज कैक्टस, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर नोन एज स्पाइंस। अब जैसे कैक्टस प्लांट है, उसकी लीव्स जो है मॉडिफाइड हो चुकी हैं, कांटों में बन चुकी हो। मतलब जो आपको ग्रीन पार्ट दिखता है वो लीफ नहीं है, वो स्टेम होता है। और लीफ क्या होती है, उनके जो कांटे होते हैं ना कैक्टस में, उन्हें लीफ, वो लीफ होती है। They protect the plant from being eaten by the animals. Spine also reduce the rate of transpiration. अब जो प्लांट, अगर कोई एनिमल उसको खाएगा तो कांटे चुभेंगे, तो वो खाएगा नहीं उस प्लांट को। ठीक है, तो ऐसे प्लांट बच गया। और उसके बाद स्पाइन का एक इंपॉर्टेंट काम होता है, वो क्या करता है, जो लॉस ऑफ वाटर है उसके रेट को वो बहुत ही कम कर देता है। क्योंकि कांटा पतला सा होता है तो पानी कम निकलता है, पत्ती जो होती है वो फ्लैट होती है तो पानी ज़्यादा लॉस करती है। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन की रेट को भी रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट आता है ट्रैपिंग द इंसेक्ट। इंसेक्ट ट्रैप करने में भी हेल्प करते हैं हमें कौन, लीव्स। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। इन सम प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट, लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट। ये पिक्चर दिया हुआ है आपको साइड में पिक्चर प्लांट का। इनके लीव्स ऐसे होते हैं कि वो डब्बे की तरह होते हैं, उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट आके फॉरन ट्रैप हो सकता है। दिस प्लांट्स ग्रो इन रीजन वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा कि कैसे वो ट्रैप करता है, बट ये उस जगह पर ग्रो करता है ये प्लांट जहाँ पर डेफिशिएंट होता है किसका, नाइट्रोजन का। टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसी, दीज प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म टू ट्रैप इंसेक्ट एंड अब्जॉर्ब द नाइट्रोजन कंटेंट फ्रॉम देयर बॉडी। ये क्या करते हैं, ये अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए इनके अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि वो इंसेक्ट को ट्रैप करें और उसका नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कर लें, उसकी बॉडी में से मतलब नाइट्रोजन वो ले ले। दिस प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट। और इन प्लांट्स को जो कि इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें कहा जाता है इंसेक्टिवोरस, और जो एनिमल्स जो कि इंसेक्ट को खाते हैं या एनिमल को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। तो ये प्लांट भी क्या हो जाता है, कार्निवोरस प्लांट। However, these plants also prepare their own food through photosynthesis. But photosynthesis के थ्रू ये अपना फूड तो प्रिपेयर कर ही लेते हैं, बट नाइट्रोजन की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसे ईट करते हैं। क्लियर है, तो ये था आपके मॉडिफिकेशन लीव्स के। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लावर। ठीक है, सबसे खूबसूरत पार्ट होता है ये प्लांट का, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ मैनी प्लांट्स। फ्लावर जो है सबसे अलग और बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है बहुत सारे प्लांट्स का। दे आर कलर्ड, हैव प्लेजेंट फ्रेगरेंस एंड कंटेन नेक्टर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट और एनिमल्स। इनका कलर बहुत अच्छा होता है, एकदम चमकीले कलर में भी अच्छे लगते हैं, ये लाइट कलर में भी अच्छे लगते हैं, इनकी खुशबू अच्छी होती है
और ये किस लिए होता है, ताकि इंसेक्ट्स या एनिमल्स को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करें। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब जिससे वो दूसरा प्लांट बनेगा, वो होता है फ्लावर। अ फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम अ बर्ड। फ्लावर किससे डेवलप हुआ, एक कली से। बर्ड का मतलब होता है कली से। इट लीव्स फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। फ्लावर जो है थोड़े टाइम के लिए रहता है, फ्लावरिंग प्लांट में तो फ्लावर ही रहेगा, बट जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर वो किस में डेवलप हो जाता है, फ्रूट में डेवलप हो जाता है। The fruit contains seed which germinate into new plants when the condition are suitable. अब फ्रूट जो होता है वो सीड, उसमें से सीड निकलते हैं, तो सीड जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं नए प्लांट में जब भी सूटेबल कंडीशन उन्हें मिलती है। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर शोन इन फिगर 8.19। ये सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं आपको, स्टेमेन, पिस्टल, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, ओवरी, पेटल्स, सेपल्स, पेडिसल और थैलेमस। ठीक है, ये सब पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे स्टेमेन, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इंक्लूड्स फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमिन के अंदर ही क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर इज द हेड ऑफ द स्टेमिन विच प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। दे आर जनरली येलो इन कलर। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, एंथर। फिलामेंट इज अ लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द एंथर। और ये जो ग्रीन पाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, फिलामेंट है, जो कि एंथर को सपोर्ट करता है। पिस्टल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फीमेल पार्ट है पिस्टल। इट इंक्लूड्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो होती हैं, एंथर और फिलामेंट। पिस्टल में तीन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड कंटेन स्टिकी सब्सटेंस विच होल्ड ऑन टू द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। ये स्टिग्मा है ना, यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को पकड़ के रखता है ताकि पॉलिनेशन ईजिली हो जाए। स्टाइल मतलब ये अंदर वाला पाइप। ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा को पकड़ के रखता है। इसको स्टाइल को किसने संभाल के रखा हुआ है, स्टिग्मा को पकड़ के रखा हुआ है। स्टिग्मा क्या, स्टिकी सब्सटेंस होता है स्टिग्मा के ऊपर, जो पोलन ग्रेन्स को पकड़ के रखता है। ओवरी, ओवरी इज द स्वॉलन बेस ऑफ पिस्टल विच कंटेन्स ओव्यूल दैट इज एग सेल। ओवरी ये वाला पार्ट है, यहाँ पर एग सेल्स होते हैं, मतलब कि एग्स होते हैं यहाँ पर, एक एग की तरह बोल सकते हैं उन्हें हम, जो क्या होता है, स्वॉलन बेस मतलब थोड़ा फूला हुआ बेस होता है। अब आता है पेटल्स, मतलब कि कलर वाले पार्ट। द ब्राइट कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रोटेक्ट्स द इनर स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पेटल क्या है, ये ब्राइट कलर का फ्लावर है, जो कि अंदर की तरफ भी होता है, इनर स्ट्रक्चर है फ्लावर का, और ये क्या करता है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है सेपल, मतलब कि ये ग्रीन वाला पार्ट, जो कि कली वाला पार्ट होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्लावर दैट इज ग्रीन इन कलर। ये आउटर मोस्ट है और ग्रीन कलर का है ये। ठीक है। उसके बाद आता है पेडिसल। पेडिसल मतलब कि जो नीचे की जहाँ से स्टेम से जो जुड़ा होता है ना पार्ट। द थिन स्टॉक बाय विच फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम और ब्रांच ऑफ द प्लांट, जिससे प्लांट जो फ्लावर है वो अटैच रहता है, उसे कहा जाता है पेडिसल। लास्ट पार्ट आता है थैलेमस, मतलब ये नीचे का पार्ट। इट इज द अपर मोस्ट स्वॉलन पार्ट ऑफ पेडिसल विच बियर द वेट ऑफ द फ्लावर। पेडिसल के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है थैलेमस। थैलेमस मतलब एक बैग की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, स्वॉलन पार्ट है, सूजा हुआ पार्ट है, जो हेल्प करता है फ्लावर के वेट को हैंडल करने में। क्लियर है। तो ये हो गए आपके स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का ये पूरा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर स्टेमिन, पिस्टल, पेटल, सेपल, पेडिसल और थैलेमस आते हैं। ओके। नाउ लास्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन। देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन्स का जाना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। इट इज एडेड बाय वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट्स सच एज इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड एंड वाटर। किसके भी थ्रू भी हो सकता है ये पॉलिनेशन, या तो इंसेक्ट्स कर देते हैं या बर्ड्स कर देते हैं, हवा की वजह से हो सकता है या पानी की वजह से भी हो सकता है। द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड और हैव फ्रेगरेंस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। अब क्या होता है, फ्लावर का कलर जो ब्राइट होता है और जो उनकी फ्रेगरेंस होती है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। अब इंसेक्ट जब आता है तो पॉलन ग्रेन्स उन पर चिपक जाते हैं, जब वो दूसरे प्लांट पर जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स वहाँ गिर जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। When insects sit on flower, the pollen stick to their body and legs। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया पहले ही, जैसे ही फ्लावर पर बैठता है इंसेक्ट तो पॉलन जो होते हैं वो उसकी तरफ चिपक जाते हैं बॉडी और लेग पर। This gets dropped on other flower when they move from one flower to the other, thereby facilitating pollination। जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो उस पर जाकर गिर जाते हैं
और पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद एक ही प्लांट के अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। व्हेन pollen grains fall on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination। या तो एक ही फ्लावर, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही दोनों पार्ट होते हैं, पिस्टल और क्या हाँ स्टेमिन और पिस्टल दोनों ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर वो एक ही फ्लावर पे हो रहा है या एक ही फ्लावर के दूसरे मतलब प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, वो एक फ्लावर की जगह दो चार फ्लावर खिले हुए, तो एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स लिया दूसरे फ्लावर पे ही चला गया उसी प्लांट के, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेम प्लांट में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट, व्हेन pollen grains fall on स्टिग्मा, स्टिग्मा दूसरा है डिफरेंट प्लांट का है, तो उसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर्स। In most of the plant after pollination the size of ovary increase and it changes into the fruit। जितने भी प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर पॉलिनेशन हुआ है उसके अंदर क्या होता है, ओवरी की साइज जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। द ओव्यूल चेंज इनटू सीड, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी क्या बनती है, फ्रूट, और ओव्यूल बनते हैं सीड। द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमिन फॉल ऑफ, और सेपल पेटल्स और स्टेमिन होते हैं वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। The fruit consists of an outer covering called pericarp and a fleshy pulp which contains the seed। अब फ्रूट आपने एप्पल देखा, आपने एप्पल के जो ऊपर का कवर होता है रेड कलर का वो होता है पेरिकैप, और अंदर का जो एक्चुअल एप्पल जो हम ईट करते हैं वो होता है फ्लैशी पल्प होता है जिसके अंदर सीड होता है। सीड उसके अंदर ही होता है एप्पल के वहीं पर ही। Seed develops into a new plants which provided with sufficient air, water and sunlight। और सीड जो होता है उस सीड को हम अगर लगा देते हैं सॉइल में तो एक नया प्लांट बन जाता है जो क्या करता है, जिसको हमें क्या प्रोवाइड करना होता है, सफिशिएंट एयर, वाटर और सनलाइट प्रोवाइड करते हैं हम, तो क्या बन जाता है, हमारा एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर में होना है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट फ्लावर या डिफरेंट प्लांट में पॉलिनेशन होना। क्लियर है? दैट्स ऑल इन द चैप्टर। थैंक यू सो मच।